प्यार भरी राधा स्वामी जी, क्या आने वाले सालों में दुनिया एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है? कुछ लोग कहते हैं समय बदलने वाला है। इंसान की सोच, तकनीक और पूरी दुनिया का सिस्टम, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। कल्पना करो, एक ऐसा समय जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएं, मौसम अचानक करवट बदल दे और इंसान अपनी बनाई हुई तकनीक के जाल में खुद फंसने लगे। क्या ये सिर्फ अफवाह है या आने वाले भविष्य की एक चेतावनी? पुरानी भविष्यवाणियों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि जब दुनिया अहंकार, लालच और संघर्ष में डूबने लगे, तब बदलाव का दौर शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या अंत होगा या एक नई शुरुआत? साल 2028 सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ भी हो सकता है जहां इंसानियत को खुद से सवाल करना पड़ेगा। आखिर आने वाले समय में दुनिया का भविष्य क्या होगा? सोचिए, क्योंकि भविष्य हमेशा अचानक नहीं आता, उसके संकेत पहले ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि बदलाव आने से पहले दुनिया कई संकेत देती है, मगर इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देता है। आने वाले समय में देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। नई तकनीक इंसानों की जिंदगी आसान भी बनाएगी और मुश्किल भी। लोग सवाल करेंगे, क्या मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी? क्या सच और झूठ में फर्क करना और कठिन हो जाएगा? कुछ मान्यताओं के अनुसार भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि सोच, जानकारी और नियंत्रण का होगा। और जब पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजरेगी, तब इंसान को समझ आएगा कि असली ताकत पैसा या शक्ति नहीं, बल्कि एकता और समझदारी है। लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उसे बदला भी जा सकता है और बिगाड़ा भी। इतिहास गवाह है, सभ्यताएं एक दिन में खत्म नहीं होती। उनका पतन शुरू होता है जब इंसान अपनी सीमाएं भूलने लगता है। ज्ञान बढ़ता है, लेकिन समझ कम होने लगती है। तकनीक आगे बढ़ती है, मगर इंसान अंदर से अकेला होता जाता है। आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां विकास और विनाश दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ युद्ध या अर्थव्यवस्था नहीं होगी, बल्कि मानसिक संतुलन, संसाधनों की कमी और बदलती मानव सोच होगी। और यही वो समय होगा जब इंसान को तय करना पड़ेगा कि वह मशीनों का मालिक रहेगा या उनका निर्भर कैदी बन जाएगा। भविष्य का सवाल सिर्फ दुनिया बचेगी या नहीं इतना छोटा नहीं है। असल सवाल ये है, क्या इंसान अपनी इंसानियत बचा पाएगा? क्योंकि हर युग अपने साथ एक चेतावनी लेकर आता है, और समझदार वही होता है जो संकेतों को समय रहते पहचान ले। हर युग में इंसान ने सोचा, अब हमारे पास सब कुछ है। लेकिन इतिहास बताता है, सबसे बड़ा भ्रम वही होता है जब इंसान खुद को अजेय समझने लगे। आज दुनिया तेज है, जानकारी तेज है, फैसले तेज हैं, लेकिन क्या इंसान की समझ भी उतनी ही तेज हुई है? आने वाले वर्षों में दुनिया केवल बाहरी बदलाव नहीं देखेगी, बल्कि सोच का एक बड़ा परिवर्तन भी होगा। पुराने नियम टूटेंगे, नई व्यवस्थाएं बनेंगी और लोग जवाब ढूंढेंगे उन सवालों के जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया। क्या भविष्य इंसानों के हाथ में रहेगा या एल्गोरिथम, डेटा और नियंत्रण की नई ताकतें दिशा तय करेगी? कुछ विचारकों का मानना है, आने वाला समय शक्ति का नहीं, चेतना का परीक्षण होगा, जहां जीत उसी की होगी जो डर के बीच भी विवेक को जिंदा रख पाएगा। क्योंकि बदलती दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज संसाधन नहीं, बल्कि सही सोच होगी। और शायद यही भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दुनिया बदलती रहेगी, तकनीक बदलती रहेगी, मगर एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या इंसान अपनी बनाई हुई दुनिया को खुद समझ पाएगा? आने वाले समय में फैसले तेज होंगे, बदलाव तेज होंगे और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा जटिल होती जाएगी। लोगों के पास जानकारी बहुत होगी, लेकिन सच पहचानना मुश्किल होता जाएगा। भीड़ बढ़ेगी, लेकिन भरोसा कम होता जाएगा। और शायद यही वो दौर होगा जहां इंसान को बाहरी नहीं, अंदरूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डर और धैर्य के बीच, लालच और विवेक के बीच। कुछ लोग इसे संकट का समय कहेंगे, कुछ लोग नई शुरुआत का संकेत। लेकिन इतिहास हमेशा एक बात सिखाता है,
हर अंधेरा दौर इंसान को खुद का असली चेहरा दिखा कर जाता है। अब फैसला आने वाले समय का नहीं, इंसानियत की सोच का होगा। क्योंकि भविष्य लिखा हुआ नहीं मिलता, उसे इंसान अपने फैसलों से बनाता है। जब दुनिया बहुत तेज भागने लगती है तो अक्सर इंसान एक चीज पीछे छोड़ देता है, अपनी समझ। आने वाला समय सिर्फ नई खोजों का नहीं होगा, बल्कि उन परिणामों का भी होगा जो इंसान अपने फैसलों से पैदा करेगा। शहर और आधुनिक होंगे, मशीनें और बुद्धिमान होंगी, लेकिन एक सवाल पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या तरक्की का मतलब सिर्फ ताकत है या जिम्मेदारी भी? कहा जाता है हर सभ्यता का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब उसके पास सब कुछ होता है लेकिन दिशा नहीं। और शायद दुनिया धीरे धीरे उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां इंसान को चुनना होगा अहंकार का रास्ता या समझदारी का। क्योंकि भविष्य किसी एक भविष्यवाणी से तय नहीं होता, वो तय होता है करोड़ों लोगों की सोच, फैसलों और कर्मों से। और अगर संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो शायद आने वाला कल डर की कहानी नहीं, बदलाव की नई शुरुआत बन सकता है। समय कभी अचानक नहीं बदलता, वो पहले संकेत देता है, फिर सवाल उठाता है और आखिर में सच सामने लाता है। आज इंसान आसमान छूने की बात करता है, लेकिन क्या उसने अपने भीतर की गहराई को समझा है? आने वाले वर्षों में दुनिया सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि विचारों के टकराव से भी बदलेगी। सही और गलत की परिभाषाएं बदलेंगी और लोग जवाब ढूंढेंगे उस दुनिया में जहां हर चीज तेज होगी मगर सुकून कम होता जाएगा। कुछ मानते हैं ये बदलाव विकास का संकेत है, तो कुछ इसे आने वाले संकट की शुरुआत कहते हैं। लेकिन शायद असली रहस्य इन दोनों के बीच छुपा है, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ अवसर भी लाता है और परीक्षा भी। अगर आने वाला कल इतना शक्तिशाली होगा तो क्या इंसान उतना ही समझदार भी होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब समय धीरे धीरे लिख रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हर नई खोज के साथ नई जिम्मेदारियां भी जन्म ले रही हैं। आने वाले दौर में असली दौड़ पैसों, ताकत या प्रसिद्धि की नहीं होगी, बल्कि सोच, धैर्य और सही निर्णय की होगी। जो लोग बदलाव को समझेंगे वो दिशा पाएंगे, और जो केवल भीड़ का पीछा करेंगे शायद समय के शोर में खो जाएंगे। क्योंकि भविष्य किसी एक इंसान की कहानी नहीं, पूरी मानवता की परीक्षा है। और शायद सबसे बड़ी भविष्यवाणी यही है कि आने वाला कल वैसा ही बनेगा जैसा इंसान आज चुनता है। हर पीढ़ी सोचती है कि उसने दुनिया को समझ लिया है, लेकिन समय हमेशा एक नया सवाल लेकर सामने खड़ा हो जाता है। आने वाले सालों में इंसान सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलेगा, वो खुद अपनी पहचान को भी नए तरीके से देखने लगेगा। तकनीक तेज होगी, सिस्टम और शक्तिशाली होंगे, लेकिन क्या इंसान अपने फैसलों का भार संभाल पाएगा? क्योंकि इतिहास बताता है जब ताकत बढ़ती है तब जिम्मेदारी का इम्तिहान भी कठिन हो जाता है। और शायद आने वाला दौर उसी परीक्षा का समय होगा, जहां सवाल मशीनों का नहीं, बल्कि इंसान की नीयत, सोच और संतुलन का होगा। क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, इंसान के अंदर लड़ी जाएगी। लेकिन अगर हर बदलाव डर लेकर आता है, तो हर बदलाव अपने अंदर एक संभावना भी छुपाए रखता है। शायद आने वाला समय विनाश की कहानी नहीं, बल्कि जागरूकता का एक नया अध्याय हो, जहां इंसान समझे कि असली प्रगति सिर्फ तेज मशीनें या ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि बेहतर सोच, बेहतर निर्णय और बेहतर इंसानियत है। समय बदलता रहेगा, नियम बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज हमेशा तय करेगी कि दुनिया किस दिशा में जाएगी, इंसान का चरित्र। और जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी तो शायद वो यही पूछेगी, क्या हमने चेतावनियों को समझा था या फिर समय के संकेतों को देखकर भी अनदेखा कर दिया था? क्योंकि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं, वो हर दिन हमारे फैसलों से लिखा जा रहा। दुनिया हमेशा दो रास्तों के बीच खड़ी रही है, एक रास्ता प्रगति का और दूसरा परिणामों का। लेकिन इंसान अक्सर पहले रास्ते को देखता है, दूसरे को नहीं। आने वाले समय में बदलाव इतने तेज होंगे कि शायद लोगों को समझने का समय भी कम पड़ जाए। नई खोजें होंगी, नए नियम बनेंगे और पुरानी धारणाएं धीरे धीरे टूटने लगेंगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहेगा, क्या इंसान बदलाव को नियंत्रित करेगा या बदलाव इंसान को बदल देगा? क्योंकि हर युग का असली रहस्य उसकी तकनीक में नहीं, उसके निर्णयों में छुपा होता है, और आने वाला समय उन्हीं निर्णयों का आईना बन सकता है। अगर भविष्य सच में करीब आ रहा है, तो उसकी आहट आज ही सुनाई दे रही है। दुनिया जुड़ रही है, लेकिन इंसान अंदर से बिखरता भी दिखाई देता है। जानकारी बढ़ रही है, मगर धैर्य कम होता जा रहा है। शक्ति बढ़ रही है, लेकिन क्या बुद्धिमत्ता भी उतनी ही बढ़ रही है? शायद आने वाले वर्षों में इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान दूसरों से नहीं, खुद से होगा। अपने डर से, अपने लालच से और अपनी सीमाओं से। क्योंकि इतिहास बदलने के लिए हमेशा युद्ध जरूरी नहीं होते। कभी कभी एक सोच पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। और शायद आने वाला कल उसी सोच का इंतजार कर रहा। समय कभी किसी को पहले से पूरी सच्चाई नहीं बताता, वो सिर्फ संकेत देता है और इंतजार करता है कि कौन उन्हें समझता है। आज दुनिया बदलाव के उस दौर में है, जहां हर दिन एक नई खोज और हर खोज एक नया सवाल लेकर आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भविष्य कैसा होगा, सवाल ये भी है कि उस भविष्य के लिए इंसान कितना तैयार है। क्योंकि तेज रफ्तार दुनिया में सबसे मुश्किल काम आगे बढ़ना नहीं, सही दिशा चुनना होता है। और शायद आने वाले वर्षों में यही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। दिशा की चुनौती, निर्णय की चुनौती और इंसानियत की चुनौती। अगर दुनिया लगातार बदल रही है, तो क्या इंसान भी अपने सोचने का तरीका बदलेगा, या फिर वही गलतियां नए रूप में दोहराई जाएंगी? इतिहास बताता है, सभ्यताएं बाहर से कम, अंदर से ज्यादा टूटती हैं। जब अहंकार समझ पर भारी पड़ जाए, जब गति धैर्य को पीछे छोड़ दे, और जब इंसान अपने ही बनाए सिस्टम का कैदी बनने लगे, तब समय एक नया अध्याय लिखना शुरू कर देता है। लेकिन हर अध्याय का अंत अंधेरा नहीं होता। कुछ अंत नई शुरुआत की तरफ भी ले जाते हैं। अब सवाल भविष्य का नहीं, हमारी पसंद, हमारी सोच और हमारे फैसलों का है। क्योंकि आने वाला कल कहीं दूर नहीं, वो धीरे धीरे आज के अंदर ही जन्म ले रहा है। कुछ बदलाव शोर मचाकर नहीं आते, वो खामोशी से दुनिया की दिशा बदल देते हैं। आज जो चीजें सामान्य लग रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में वही सबसे बड़े सवाल बन जाएं। दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन क्या इंसान पहले से ज्यादा समझदार भी हुआ है? तकनीक जवाब दे सकती है, लेकिन क्या वो इंसान के अंदर उठते सवालों को समझ सकती है? शायद आने वाला दौर ज्ञान का नहीं, ज्ञान के सही इस्तेमाल का दौर होगा, जहां गलती छोटी होगी, लेकिन उसके परिणाम पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। और शायद यही भविष्य की सबसे खामोश चेतावनी है। हर युग अपने लोगों से एक सवाल पूछता है, तुमने मिली हुई ताकत का इस्तेमाल कैसे किया? बनाने के लिए या सिर्फ जीतने के लिए? आने वाले वर्षों में दुनिया नई ऊंचाइयां देख सकती है, लेकिन ऊंचाई हमेशा सफलता की निशानी नहीं होती। कभी कभी ऊंचाई से गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इतिहास बार बार संतुलन की बात करता है। संतुलन शक्ति और जिम्मेदारी के बीच, रफ्तार और समझ के बीच, और इंसान और उसकी महत्वाकांक्षा के बीच। क्योंकि भविष्य का असली फैसला मशीनें नहीं करेगी, वो फैसला इंसान की सोच करेगी। और जब समय पीछे मुड़कर देखेगा, तो शायद वही पल सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा, जब इंसान के पास सब कुछ था, लेकिन उसे चुनना था सही क्या है। समय की सबसे अजीब बात यही है, वो किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन हर इंसान उसके फैसलों का हिस्सा बन जाता है। आज दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है, वो सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे मोड़ की शुरुआत हो सकती है, जहां इंसान को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी पड़े। क्या तरक्की का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना है, या ये समझना भी कि कितना आगे बढ़ना सही है? क्योंकि हर नई शक्ति अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है, और जब जिम्मेदारियां समझ से बड़ी होने लगे, तब सभ्यताएं अपने सबसे कठिन दौर में प्रवेश करती हैं। शायद दुनिया धीरे धीरे उसी दहलीज के करीब पहुंच रही है। लेकिन भविष्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग उसे पहले से तय मान लेते हैं, जबकि सच यह है
भविष्य हर दिन बदलता है, हर फैसले के साथ, हर सोच के साथ और हर उस कदम के साथ जो इंसान आज उठाता है। आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अवसर भी उतने ही बड़े होंगे। सवाल डर का नहीं होगा, सवाल तैयारी का होगा, सवाल संसाधनों का नहीं होगा, सवाल समझ का होगा। क्योंकि इतिहास ने हमेशा साबित किया है, सबसे मजबूत वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो जो बदलते समय को समझने की क्षमता रखता हो। और शायद यही आने वाले कल का सबसे बड़ा संदेश है। हर दौर खुद को सबसे आधुनिक समझता है, लेकिन समय हर युग की परीक्षा अलग तरीके से लेता है। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा शक्ति है, ज्यादा जानकारी है और ज्यादा विकल्प हैं। लेकिन क्या ज्यादा विकल्प हमेशा सही दिशा भी देते हैं? आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती शायद संसाधनों की नहीं, बल्कि निर्णयों की होगी, क्योंकि गलत फैसले हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते। उनकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देती है। और शायद यही वो बात है जिसे समझने में सभ्यताओं को सबसे ज्यादा समय लगता है। अगर भविष्य अभी लिखा नहीं गया, तो इसका मतलब है कल की दुनिया अभी भी बदली जा सकती है। लेकिन बदलाव सिर्फ नई तकनीक से नहीं आता, बदलाव आता है सोच बदलने से। जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है, जब वो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है और जब वो शक्ति से पहले जिम्मेदारी को चुनता है, तभी इतिहास नई दिशा लेता है। शायद आने वाला समय हमें यही सिखाने वाला है कि असली प्रगति तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि सही कारण के लिए आगे बढ़ने में है। क्योंकि भविष्य कोई रहस्य नहीं, वो एक दर्पण है जो धीरे धीरे इंसान को उसी का चेहरा दिखाता है।